So good evening all of you once again and formally. So we have to start the content. ठीक है, कहानियां सुनना पसंद है एंड ऑब्वियसली अच्छा लगता है. चलो शुरू करते हैं. मुझे इस काम के लिए 3 लड़के चाहिए और 3 ही लड़के मेरे पास हैं. हाँ हाँ हाँ. तुम तो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बिल्कुल सीधे पढ़ते हो. ये भी बिल्कुल सीधे पढ़ता है, वो भी सेंटर में पढ़ता है. नहीं नहीं, सीट चेंज नहीं करेंगे, सीट चेंज नहीं करेंगे. यू विल एंजॉय द प्रोसेस. ठीक है. लेकिन क्या होगा पता है, अब की बार तुम्हारा नाम सब लोग जान जाएंगे. अब क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा, सबका नाम सब जान जाएंगे. और उसके बाद देखो तुम, है ना, फिर देखो तुम. आओ देखें. तो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि एक स्टोरी में लेके चल रहा हूँ, एक फनी स्टोरी लेके चल रहा हूँ. उसकी मदद से सीखेंगे कुछ कंसेप्ट्स. और उसके बाद मैं आपकी बुक खुलवाऊंगा, बुक में से एक डेफिनेशन उठाएंगे और फिर देखेंगे क्या वो डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड कुछ कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. कैसे देखे जरा. आपने देखा होगा आजकल दुनिया में स्टार्टअप स्टार्टअप और स्टार्टअप का काम चल रहा है. हर बंदा जो है वो स्टार्टअप और स्टार्टअप करता है. स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो और बायजूस ले लो, कुछ भी ले लो, सब स्टार्टअप हैं बड़े बड़े. और उनको कहते हैं यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न जानते हैं किसे कहते हैं? क्या होते हैं यूनिकॉर्न? यू नो, स्टार्टअप में यूनिकॉर्न क्या होता है बताओ. नहीं पता? 100 बिलियन. 100 बिलियन की क्या वर्ड नेटवर्थ जिनकी होती है, वैल्यूएशन होती है, उनको कहते हैं 100 बिलियन. भाई 1 मिलियन ही बहुत बड़ी चीज होती है. मिलियन से बिलियन बनता है, बिलियन से भी 100 बिलियन है, उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं. यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, जिस एक घोड़ा उड़ने वाला जिसकी सिर पे सींग होता है. आपने देखा होगा हैरी पॉटर में, ऐसा करके. एनीवे, चलो. तो स्टार्टअप स्टार्टअप था. और तुम्हें भी तो स्टार्टअप करना है ना. ये कह रहा है, करेगा ना? मन तो है. चलो आज मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम कौन सा स्टार्टअप करोगे. ठीक है. अच्छा ये बताइए कि इंसान छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, बच्चे तक, एक आइटम होता है जिसे हर बंदा कंज्यूम करता है. और मम्मी पापा तो फैनेटिक होते हैं. क्या? बेटा दूध पी लो, दूध पी लो. तुम्हारे पीछे ही पड़े होंगे ना माँ बाप बचपन में, दूध पी लो, दूध पी लो. बुजुर्ग लोग कहते हैं लाओ दूध पिलाओ. उनको कोई पिलाता नहीं है, लेकिन बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं. बॉर्नवीटा वाला दूध, प्रोटीन वाला दूध, मिल्क शेक, बनाना शेक, दूध पियो, दूध पियो. माँ बाप गिलास के पीछे भागते रहते हैं, हिंदुस्तान में खास तौर पे दूध के पीछे. तो कबीर ने सोचा वी विल हैव अ स्टार्टअप. किसका? दूध का स्टार्टअप करेंगे. ठीक है. अब दूध कहाँ से आएगा? आसमान तो आता नहीं है. दूध के लिए क्या चाहिए होती है आपको? भैंसे, भैंसिया चाहिए होती है. इनको क्या चाहिए होती है? भैंसे चाहिए होती हैं, भैंसिया. ठीक. तो कबीर ने क्या करा, अपने पापा से 5 करोड़ रुपए लिए. 5 करोड़ रुपीस. और बोला पापा मुझे क्या शुरू करना है? भैंसिया खरीदनी है. और मुझे क्या करना है? दूध का बिजनेस स्टार्ट करना है. भैंसों का तबेला खोलना है. ठीक है. अगर देखे बोले तो आम भाषा में तबेला खोलना है. ठीक है जी, स्टार्टअप है. पापा को प्लान समझाया. देखो 200 भैंसें होंगी, एक टाइम पे 20 लीटर दूध मिलता है, 2 टाइम पे 40 लीटर दूध मिलेगा. अब मुझे बताइए यार, 200 भैंसिया और 40 लीटर दूध, तो एक दिन में कितना? 8,000 लीटर दूध. 5,000 लीटर की. और आपने देखा घर की छत पे जो टंकी होती है 1,000 लीटर की होती है, वो बड़ी वाली टंकी. ऐसे ऐसे 8 टंकियों का दूध प्रोडक्शन होता है. इसकी भैंसिया इतना दूध देती हैं. ठीक है. अब मुझे बताइए कि 200 भैंस खरीदने के लिए कितना पैसा लगा होगा? एक भैंस कितने की आती है? बताओ भैया, बताओ. तुम्हारा स्टार्टअप है, तुम बताओ. बताओ, एक भैंस कितने की आती होगी? 200 रुपए की. अबे खिलौना भैंस थोड़ी खरीद रहे हैं. 200 रुपए की भैंस. वी आर नॉट परचेजिंग अ टॉय भैंसिया. हाँ, 50-60 थाउजेंड की. हाँ, कुछ नजदीक पहुंचा लड़का. तुम्हारी है क्या? नजदीक पहुंचा, थोड़ा नजदीक पहुंचा. और कोई कोई वाइल्ड गेस? मजाक थोड़ी चल रहा है यार. 1 लाख. अरे भैया उड़ने वाली भैंसिया थोड़ी खरीदोगे. देखो मैं बताता हूँ. 60, 70, 80 तक चली जाती हैं. और एक भैंसा भैंसा है, एक भैंसा, वो करनाल की तरफ है. वो करीब करीब है, वो मेरे ख्याल से करीब करीब 30 करोड़ का भैंसा है वो. 30 करोड़, भयंकर बिल्डअप वाला भैंसा. ठीक है. और वो अपने मालिक को हर महीने करीब करीब 2-3 करोड़ कमा के देता है. एनीवे आई टेल यू कैसे होता, बात की बात है. तो इसके पास अब 200 भैंसे हैं, और एक भैंस अगर 60,000 की, 70,000 की खरीदी इसने, अच्छा खासा करोड़ों में अमाउंट चला जाता है. ठीक है. तो भैंसे तो आ गई. अब बताइए, डेयरी के लिए भैंसिया के अलावा क्या चाहिए? हाँ,
क्या चाहिए? मिल्क मैन चाहिए, दूध निकालने वाले चाहिए ना। ये बैठे हैं दोनों भाई ओंडू मुंडू, इन दोनों को ले ले, खास दोस्त हैं इसके। अभी अभी इसका है दूध निकालने के लिए मुर्गा। ये डुबाएगा वह, ये अपने तबेले को डुबाएगा लड़का ये। इसका स्टार्टअप ना फूट जाएगा एक दिन। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, अब तो तुम्हारे नाम पे हो गया हो। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? अबीर। इसकी भैंसिया का, इसका डेयरी का नाम है एके डेयरी। एके डेयरी। ठीक है। अच्छा, तो इनके दो खास दोस्त हैं, ये पड़ोसी और ये पड़ोसी दोनों दोस्त हैं। इन दोनों को इसने क्या कर लिया, हायर कर लिया, चलो ब्रो दूध बेचेंगे बढ़िया से, ठीक है, ऐसा करके। अब आप देखिएगा, एके डेयरी हाउस है, 8,000 लीटर दूध होता है। तो मिल्कमैन ये रहे दोनों मिल्कमैन। पर तुम्हें लगता है कि इतना करोड़ों रुपए खर्च करके ये मिल्कमैन ऐसे दूध निकालेंगे क्या? अरे वो मशीनें आती हैं भाई, डेनमार्क में देखा, हॉलैंड में देखा, मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9 10 में। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग क्या होती है? मशीनें होती है, उनसे दूध निकलता है। और और क्या चाहिए होता है डेयरी फार्म के लिए? हाँ, गाय को खाना, चारा चाहिए, चारा चाहिए, हाइजीनिक चारा चाहिए, और क्या चाहिए? अरे भैया, जब दूध इतना सारा दूध इकट्ठा होता है। हाँ, अगर दूध फट जाएगा तो कबीर सील रहा होता रात में बैठ के दूध को, सिलाई कर, फटे हुए दूध को क्या सीलते हैं हम लोग? दूध जब फट जाएगा तो फटने से बचाने के लिए क्या करना होता है उससे? हाँ, सही बात है, प्रोसेसिंग, मिल्क की प्रोसेसिंग करो भाई, तो प्रोसेसिंग के लिए प्लांट चाहिए। और अगर दूध को आपको अगले दिन बेचना है तो उसके लिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनर चाहिए। और पनीर बन गई, वो सड़ जाएगी अगर उसे ठंड में नहीं रखा तो आपने। खोया बनता है, मावा बनता है ना, मलाई बनती है, कितना कुछ बनता है, छाछ बनती है, इतना कुछ बनता है। तो इन सब के लिए कंटेनर भी तो चाहिए, उसके लिए भी पैसा आएगा, ठीक है। दूध का प्रोडक्शन भयंकर हो रहा है, कस्टमर एक नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे भाई साहब? मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। और मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग करने के लिए इन्हें चाहिए होगा क्या? एक ऐसा इंसान, कैसा इंसान? अ, राजपाल यादव को बुलाएंगे, ठीक है। राजपाल यादव बोलेगा मेरी बड्डी का राज, कबीर डेयरी का दूध, अबीर डेयरी का दूध, ऐसा करके होगा क्या? किसको बुलाएंगे बताइए जरा, स्टार का नाम बता भाई। किसको बुलाएंगे? शाहरुख खान को नहीं बुलाएगा यार, सनी देओल बूढ़ा हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम लोग अगर ऑनलाइन आते तो शायद मैं तुम्हें दिखाता। देखिए, आपको ध्यान होगा कि एक बहुत ही शानदार रेसलर हमारे देश में होते हैं, क्या नाम है उनका? WWE में बड़ा नाम कमाया उन्होंने। हाँ, अब भाई साहब, खली भाई साहब अगर बोले कि मेरी बॉडी का राज, खली भाई साहब अगर बोले मेरी बॉडी का राज क्या? अबीर डेयरी का दूध, तहलका मच जाएगा भाई, मीडिया में बड़ी कवरेज आएगी, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग, ये एग्जांपल मैं हर साल बताता हूँ बच्चों को, एंड इट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। मैं जहां रहता था पहले, वहां पड़ोस में एक ने डेयरी खोली, उसका नाम था सुनील डेयरी। और उन्होंने खली भाई साहब को बकायदा वहां पर ब्रांड एम्बेसडर बन के बुलाया और अनाउंस किया कि आज इनॉग्रेशन है, और खली द ग्रेट रेसलर, और आए थे वो, रिबन काटा। और खली भाई साहब को क्या कराया, दुकान के बाहर जो होती है ना, हरियाणा स्टाइल की खाट होती है, उसमें बैठाया। खली भाई साहब हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। और सेल्फी तब खिंचवाने देता था मालिक, पहले जाओ दूध खरीद के लाओ। अबीर भाई साहब मार्केटिंग है, एक्सपर्ट है। तब फोटो खींचेगी खली भाई के साथ, पहले 5 लीटर दूध लेके आओ। तो लोग 5 लीटर दूध लेके आते थे, खली भाई साहब के साथ सेल्फी खिंचवाते थे। जब हम जवान होते थे, तो जिस जिम में हम लोग जिम करने जाते थे एक्सरसाइज करने के लिए, उसका इनॉग्रेशन इन खली भाई साहब ने किया था। ये उस समय पॉपुलर नहीं थे। ही वॉज कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस, तब भी था, तब ये भी यंग होता था, हम भी यंग होते थे। उसने इनॉग्रेशन किया था, और उस समय की फोटो मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं दिखाता आपको। तभी मतलब करीब से 25 साल पहले की बात है, तब नहीं पॉपुलर थे ये, ऐसा करके। तो अब होता क्या है कि जिस दिन इनॉग्रेशन होता है उस दिन हम बहुत सारे क्या करते हैं, छूट देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, ठीक है। और क्या छूट और क्या डिस्काउंट्स देते हैं कि 5 लीटर दूध के साथ 2 लीटर दूध फ्री है, 1 किलो घी के साथ आधा किलो मक्खन फ्री है, इस तरीके। और वो डिस्काउंट वो लोग चलाते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट चलते हैं। उससे क्या होता है, फुटफॉल ज्यादा होती है, लोग आते हैं, मीडिया आती है, कवरेज आती है। खली शहर में डेयरी का उद्घाटन किया, ठीक है, आपके इंटरव्यू चलते हैं,
आप भाई साहब के इंटरव्यू चलते हैं, आपने कैसे कितना बड़ी अच्छी खासी मीडिया कवरेज होती है, इतना तो पैसे देके भी कवरेज नहीं होती, ऐसा चलता था, ठीक है। अब एक दिन पहले तो ये मक्खियां मार रहे थे, अगले दिन भीड़ लग गई, लंबी लाइन लग गई दूध खरीदने वालों की, ठीक है जी। अब जरा देखिए प्रोसेस को आगे, डरो मत, तुम्हें नहीं भेजा दूध लेने के लिए। तो अब आगे क्या होता है कि दूध लेने के लिए ये क्या थे, लोग लाइन लगा के खड़े थे। तो आपको क्या लगता है कि दूध लेने हर व्यक्ति जो है वो कैश में लेके जाएगा, उधार नहीं लेके जाएगा कोई? अड़ोस पड़ोस वाले आके कहेंगे, और अबीर बेटा बड़ा अच्छा करा तूने दूध की डेयरी खोल दी, बाहर तो नकली दूध मिलता है, हम उम्मीद करते हैं कि तेरे यहाँ बढ़िया दूध मिलता है। कहता अंकल जी बढ़िया दूध है, नहीं पसंद आया तो वापस आ जाना, चाय वापस ले लूंगा मैं, पनीर वापस ले लूंगा मैं, बट आपको बढ़िया क्वालिटी का दूध दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो जी ठीक है, तो उन्होंने कहा चल बेटा 2 लीटर दूध दे दे, ठीक है। इसने हाइजीनिक पैकेजेस थे, डब्बा लेके आया तो डब्बे में डाल दिया, वरना पैकेजेस बना रखे थे, लेके चले गए लोग। अच्छा इसको कुछ दिखा नहीं, अब इसे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो इसने अपने घर के अपने टेबल पर जो न्यूज़पेपर रखा था उस पर लिखना शुरू कर दिया, दूध दूध वैसा ऐसे, शर्मा जी के नाम पे 5 लीटर, वर्मा जी के नाम पे 6 लीटर, 7 लीटर, 2 लीटर, ऐसा लिखना शुरू कर दिया। अच्छा असली बात तो बताना ही भूल गया मैं, आपने देखा होगा ना बिजनेस में किसी का लकी चार्म होता है लकी चार्म। इसकी सबसे पहले जो भैंस आई थी जिसका नाम था संजना, ठीक है, बड़े करीब थी इसके दिल के, ठीक है, बहुत करीब थे उसके दिल के, मतलब जब ये सबसे पहले आता था संजना कहती थी हाँ, ये कहता था हाँ, संजना के सिर पे हाथ फिराता था, और उसके बाद जाके फिर अपनी अपने केबिन में बैठता था, और इसे संजना को अपने बिल्कुल केबिन के सामने बांधा हुआ था, आंखें लगती थी। संजना देखती थी हाँ, ये कहता था हाँ हाँ कोई बात नहीं। वो लकी चार्म होते हैं, संजना बस लकी चार्म तो है, ठीक है। हाँ हाँ, गलत क्या है इसमें भाई, क्या जानवरों के साथ हमारा स्नेह नहीं बनता क्या? नहीं वो तुम लोग कहानी सुनाओगे ना, ओ रिकॉर्डिंग में चला जाएगा तब, ठीक है। तो संजना जो थी इसकी बहुत फेवरेट भैंस थी, और मतलब वो भैंस जो थी इतनी फेवरेट थी कि इसके जो दोस्त थे, अंडू मंडू दोस्त जो थे, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये सुबह शाम संजना का मतलब दूध मिल्क एक्सट्रैक्शन वगैरह करके, और अरे भैंस से सजावट के लिए दूध तो निकालना होता है भाई, ठीक है। हाँ, इसकी इसकी बारी आएगी अभी, आएगी आएगी, इसकी बारी आएगी, ठीक है जी। तो संजना भैंस थी, लकी चाम थी, सुबह शाम से देखता, केवन के बाहर रहती थी। तो इसने क्या किया कि न्यूज़पेपर पे लिखा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब आप पिज्जा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, जो हाथ में चिकनाई लगती है वो पानी से साफ हो जाती है क्या? नहीं होती ना, साबुन लगा के साफ होती है, या टिश्यू पेपर से साफ करना पड़ता है ऐसे करके। तो ये भाई साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? शुंडू, मुंडू इसने इनका नाम शुंडू रखा, उसका नाम मुंडू रखा। और शुंडू भाई साहब थोड़े चटक टाइप के आदमी है, अलर्ट टाइप के आदमी है, ठीक है। अब इनके हाथ में जब दूध वूध निकालेंगे तो हाथ में चिकनाई लगेगी ना, इन्होंने क्या करा, अखबार उठाया, ऐसे फाड़ा फाड़ा और ऐसे उछाल दिया, संजना ने लपक के खा लिया, अंदर टकार भी नहीं ली। अब ये वापस आके कहता है अबे आज का हिसाब कहाँ गया? तो हिसाब कहाँ मालिक, कहाँ हिसाब? अबे ये न्यूज़पेपर पे लिखा था। कह रहा मालिक वो तो हाथ पहुंच लिए, कागज कहाँ है? संजना के पेट में। अच्छा संजना, फिर दिल में थोड़ा धक धक हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है रहने दो संजना, कोई बात, कोई 100 गुना माफ है। टेल मी, राइटिंग ऑन अ न्यूज़पेपर इज अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? क्या सिग्निफिकेंट तरीका था? अच्छा तरीका था क्या ये? नहीं था। अरे रुक जा मेरे बच्चे, आ रहा हूँ अभी मैं, तो चिंता नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो एंजॉय करेंगे बहुत लंबे प्रोसेस को। नहीं 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 नहीं, ये क्या, ना 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 ना, यू एवरीबॉडी विल एंजॉय। देखो अभी रास्ते में कितने कितने ऑब्स्टिकल आएंगे इसके, इसकी संजना बीमार भी पड़ेगी अभी, उसका दिल रोएगा जार जार। अभी देखो, अब आगे क्या होता है। अगले दिन, अगले दिन सपोज, अगला दिन जो है, अब इसकी बारी आई है, अगला दिन जो है 31 मार्च था, ठीक है। शुंडू शुंडू मुंडू उनका भी अब 2 कदम आगे हैं। अब अगले दिन इसे समझ में नहीं आता, ये क्या करता है, कैलेंडर पे लिखता है, उसे याद आता है न्यूज़पेपर, ओ बदमाश आदमी संजना को खिला गया था, ये क्या करता है कैलेंडर पे लिख देता, शर्मा जी का, मर्मा जी का, मल्होत्रा जी का लिख देता है, ठीक है। मुंडू भाई साहब और तेज हैं, शाम होती है कैलेंडर फाड़ते हैं, चर गोला बनाते हैं, संजना फिर कैच कर गई। अब आके बोलता है हिसाब कहाँ गया? कहाँ था मालिक? मालिक कैलेंडर, कैलेंडर कहाँ गया? अरे मालिक को तो फाड़ दिया, कहाँ गया? संजना के पेट में। फिर धक धक हुआ, अच्छा संजना, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। टेल मी अगेन, इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? नहीं है।
अब इसने सबक ले लिया, शुंडू मुंडू दोनों शैतान, नुकसान करा दिया। कैसे वसूली करेंगे किसी कस्टमर से हम? इसने बोला जा भाई शुंडू, एक रजिस्टर लेके आ। रजिस्टर लेके आया, श्री गणेशाय नमः ओम, है ना, और क्या कर दिया, डेट डाल के हिसाब लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, इशिता ने खरीदा, और क्या क्या नाम है तुम्हारे, घनिष्ठा ने खरीदा, इशिता ने खरीदा। ये दोनों तो चुपके चुपके 2-3 लीटर तो ऐसे ही पी जाते हैं। ठीक है, दिति ने खरीदा, अ, अनन्या ने, अनन्या पूरा नाम बताओ, अनन्या ने, इसने भी खरीदा, सबने खरीदा। कुछ उधार खरीद के चले गए, तो इसने क्या कर दिया, हर डेट वाइज लिखना शुरू कर दिया, उधार उधार। अब बिजनेस सही चल रहा है। बीच बीच में ब्रेक टाइम में संजना से मिलाता है, कैसी हो तुम, बढ़िया चल रहा है ना, दिल के तार जुड़े हुए हैं उसके साथ तो। ठीक है, तो चलता रहता सारा कुछ। तो इसे लगा कि अब मैंने अच्छे तरीके से लिख लिया। अब महीने का आखिर आने हुआ तो मल्होत्रा अंकल आके बोलते, बेटा हमारा बिल तो बताओ कितना हुआ। अंकल अभी बताता हूँ। अब 300 पेज भर गए थे, इतना इतना सामान बिकता है उसका। खली भाई साहब ने एडवर्टाइज किया था ना, मार्केटिंग में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। खूब दूध बिकता है, उधार बिकता है, कैश का तो कैश में चला जाता है, ये दोनों मैनेज करते हैं, शाम को बैंक में जमा करा देते हैं। लेकिन क्रेडिट तो आपको नोट करना पड़ेगा। अब एक दिन मल्होत्रा जी ने शुरू में खरीदा, एक दिन 3 पेज में। मल्होत्रा जी का हिसाब करते करते 3 घंटे बीत गए भाई, और 500 कस्टमर हैं। इसका तो कितना टाइम लग गया, इसका तो 4-5 दिन, 10-12 दिन लग गए। अब इज इट ए सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग नाउ? अच्छा तरीका तो वो था ना, तुरंत हिसाब मिल जाता। इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब क्या किया जाए? इसने कहा भाई मुंडू ऐसा करते हैं अगली बार। वो मुंडू भाई साहब ने इनको एडवाइस करी कि सर ऐसा करते हैं कि हर आदमी का एक पेज बना लेते हैं। एक आदमी का एक पेज, मल्होत्रा जी का एक पेज, शर्मा जी का एक पेज, वर्मा जी का एक पेज, है ना, सबका अलग अलग पेज बना लेते हैं। मल्होत्रा जी जिस समय आएंगे उनका उस पेज में डेट के साथ हिसाब लिख देंगे, वर्मा जी का। लाइफ फिर आसान, चीजें बढ़िया चलने लगी। दूध दूध खूब बिक रहा था, क्वालिटी अच्छी थी, है ना। कंट्री डिलाइट की तरह इन्होंने एडवर्टाइज करा था, गाढ़ा मोटा मलाईदार दूध। ऐसा यूट्यूब पे जब भी चेक करो, ऐसा होता है ना, स्किप एड, और कंट्री डिलाइट के ऐड चल रहे होते हैं। आजकल तो नारियल पानी बेच रहे हैं, वरना दूध का ऐड चल रहा होता है। कौन सी डेयरी? एक ही डेयरी का दूध। बीच बीच में खली भाई भी कहते हैं मेरी सेहत का राज, ऐसा करके चलता है। ठीक है, खूब वेब प्रमोशन भी अच्छी खासी हो रही है। अब जब बिल देने का बारी आई महीने के आखिर में, सारे कस्टमर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर बहुत शैतान होते हैं, और बहुत श्रूड भी होते हैं। वर्मा एक अंकल थे, वर्मा अंकल बहुत शैतान, बहुत चालू किस्म के। कहते हैं बेटा अमीर, बता मेरा हिसाब कितना हुआ। कह रहे अंकल आप लेके गए 70 लीटर दूध। हाँ 70 लीटर दिखा जरा, बुढ़ापे में 70 लीटर दूध लूंगा मैं। ऐसे पन्ना पलटवाया। कह रहा ये क्या, 5 तारीख को तो मैं जलंधर था भाई, मैं तो दूध लेके नहीं गया। बेटा तूने दूध कैसे लिख दिया? नहीं अंकल आप तो लेके गए। ना 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 ना, बुढ़ापे में झूठ थोड़ी बोलूंगा, चल चल जल्दी काट इसे। अभी ने काट दिया ऐसे। ये क्या, 15 तारीख को तो मैं गोवा में था, ये भी कटवा दिया। ठीक है, 20 तारीख को बेटा मैं तो 1 लीटर लेके गया था, उसमें से आधा लीटर मेरा बिल्ली ने लात मार के गिरा दिया था। तो करते करते वर्मा जी ने 15 लीटर 20 लीटर दूध कटवा दिया इसका। इसने कहा चलो ठीक है भैया, हिसाब लगाया, बिल बनाया और दे दिया। अब तुम्हें लगता है शैतान व्यक्ति चुप रहेगा? बाहर जाके बोलता है मैंने बेवकूफ बनाया। अब तो लाइन लग गई। मल्होत्रा जी आगे कहते हैं बेटा अभी जरा हिसाब बताओ। 10 लीटर उन्होंने कटवा दिया, 15 लीटर उन्होंने कटवा दिया, 10 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर। इज इट ए सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? ये तो नुकसान हो गया, और इज्जत और खराब हो गई। ये तो बदमाश है, बेईमानी करता है ना। इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग। अब क्या किया जाए? बहुत आत्ममंथन किया। ठीक है, संजना के सिर पे हाथ फेर के पूछा। फिर संजना के सिर पे जब हाथ फेरा तब इन्हें विजडम आई। ओहो, अब समझ में आया क्या करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक रजिस्टर बनाया। और आपने देखा होगा ना, जो केबल टीवी वाले आते हैं या जो न्यूज़पेपर वाले आते हैं, वो एक कार्ड प्रिंट करके लाते हैं, उसमें डेट लिखी रहती है, मंथली हिसाब का। नहीं देखा होगा आप लोगों ने शायद। जिनके यहाँ रेगुलर सामान देने वाले कुछ आते हैं ना, तो डेट वाइज उनके पास एक कार्ड होता है इतना बड़ा। जैसे अगर आपके यहाँ पर केबल का मंथली बिल जाता हो, अब तो जैसे लोगों ने तो डीटीएच वगैरह लगा दिया है, पर किसी के यहाँ लोकल केबल वाला अगर केबल लगाता था तो एक सिंपल कार्ड जैसा आता है। वो कार्ड में ना हिसाब किताब लिखा रहता है, डेट वाइज होती है। इसने क्या किया, हर कस्टमर को एक एक कार्ड पकड़ा दिया, हर कस्टमर को एक एक कार्ड पकड़ा दिया। ठीक है जी, और बोला कि जब दूध लेने आओगे ना कार्ड लेके आना। अच्छा, अब मल्होत्रा जी आते हैं कार्ड लेके, उस पर लिखता है, दूध का अमाउंट लिखता है और साइन करके मल्होत्रा जी कार्ड ले जाते हैं, अपने रजिस्टर में भी एंट्री कर देता है। ठीक है, क्या इसमें धोखाधड़ी के चांसेस हो सकते हैं? आओ जरा देखें। मुझे ये बताइए
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा डिजिट ऐसा है जिसको मैं मैनिपुलेट करके कम कर सकता हूं? सिर्फ ये। ठीक है, ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 9 बनेगा। कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो मैनिपुलेट करके ज्यादा लिखेगा? तो मैनिपुलेशन के चांसेस तो खत्म हो गए, है ना? तो जो मल्होत्रा जी अपने में ओवर राइटिंग वगैरह करेंगे तो भी पता चल जाएगा। अब मल्होत्रा जी चालू आदमी है, वो कहते हैं जी मेरा तो कार्ड गुम हो गया जी, है ना? तो अंकल कार्ड गुम हो गया तो रजिस्टर में जो है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कार्ड लेके आओ रजिस्टर से। इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? बताओ। हिसाब तुरंत मिल जाएगा, मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं होगी, धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, कोई आपको डिच नहीं कर सकता। इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड टू अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग। समझ में आया? ठीक है जी, सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एक बार संजना की तबीयत नासाज हुई, जुकाम लगा उसको, छींके पे छींके, छींके पे छींके, जितनी बार छींके इसके दिल में दर्द हो, ऐसे करके बेचारे के सिर में दर्द हो। संजना छींके, इसके दर्द हो। संजना की नाक से पानी बहे, इसकी आंखों से पानी बहे। ये उसको दुख में नहीं देख सकता बेचारा, इतना परेशान। दिल के तार जुड़े थे ना, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। ठीक है, आएगा 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 आएगा, उसका पार्ट भी आएगा। तुम बोलो तो मैं सब, आई एम वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग, आई एम वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग, आई कैन इनकॉर्पोरेट इन। और सुनो, जब ये कहानी खत्म होगी तब आपने कंसेप्ट सीख लिया होगा। आओ देखें आगे। अब संजना हुई बीमार। अब इन भाई साहब ने क्या करा, नोएडा का सबसे बढ़िया वेटरनरी डॉक्टर बुलवाया। ठीक है, अब बताओ, उन्होंने कहा आपकी भैंसिया, भैंसिया ना बोलो, संजना बोलो, दिल में दर्द होता है हमारे। भैंसा मत बोलो इसको, संजना बोलो। अच्छा भाई ठीक है संजना, ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ ठीक हो जाएंगी, बहुत दुख हो रहा है इन्हें देख के हमें। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, दवाई। अब आपको मालूम है, अगर भैंस बीमार है तो डॉक्टर ने कहा इसको इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन नहीं, चुभती है, दर्द होगा बेचारी के, इंजेक्शन नहीं, नो इंजेक्शन। दर्द होगा भैंसिया को, है ना, संजना को दर्द होगा, इंजेक्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाई दो जो कि हम उसको खिला सकें। अब मुझे बताइए, आपके घर में डॉग वॉग है किसी के घर में, पेट डॉग वगैरह, है ना? क्या आप उसके खाने में कुछ मिला के खिला सकते हो उसको? सूंघता है, नहीं खाता, छोड़ देगा। तो संजना कैसे पीछे, वो भी तो जानवर, सॉरी सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग माय डियर, भैंस क्या है वो, लेकिन उसको भी अगर चारे के अलावा कुछ खिलाओगे मुंह फेर लेंगे, नहीं खाएंगी। तो कैसे किया जाएगा? ऐसे पकड़ के मुंह उसके अंदर डाला जाएगा? नहीं, ऐसे भी नहीं, मुंह ही खोलेगा। मुंह खोलेंगे सुंडो मुंडो तो दर्द, दांतों में दर्द होगा बेचारी के, इसलिए नहीं। हाँ हाँ। तो तो क्या होता है, गांव में ऐसा एक होलो बांस का डंडा होता है, ऐसे होलो बांस का डंडा। ठीक है, तो क्या करते हैं, भैंस का मुंह ऐसे पकड़ा खोल के, बांस का डंडा अंदर डाला, दवाई डाली और फूक मारनी होती है। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा इलाज करेंगे, इसने कहा या दिस इज फाइन। ठीक है, बढ़िया सा उसको मुलायम मुलायम करके संजना के मुंह में डाला ऐसे करके, और इलाज के लिए बोल दिया डॉक्टर ने। ठीक है, अब 5 दिन बाद फिर वेटरनरी डॉक्टर का आता है, हाँ भाई क्या हाल है, इनकी ठंड लग रही है। तो इन भाई साहब की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। संजना ठीक हुई नहीं हुई? कह रहे संजना तो ठीक नहीं हुई सर, मैं बीमार हो गया। कह रहे क्यों, क्या हुआ? कह रहे वो मैं दवाई ववाई दे रहा था संजना को, और उसके मुंह में डाला था, इससे पहले मैं फूक मारा था, संजना ने फूक मार दी। तो जब भैंसिया की दवाई इनके पेट में चली गई, अब ये हो गए बीमार। ठीक है, ये तो उल्टा पड़ गया। समहाउ ओवर द टाइम पीरियड, पे रुक जा, उसी बारी आएगी। ओवर द टाइम पीरियड क्या हुआ, संजना इज फाइन एंड ही इज फाइन। इसने डॉक्टर को उसके इलाज में करीब करीब 30,000 के करीब उसके इलाज में पैसा खर्च हुआ, 15,000 इनके इलाज में खर्च हुआ। टेल मी, संजना का बीमार होना क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे? इनका बीमार होना क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे? लेकिन संजना के इलाज पे 30,000 खर्च हुआ, उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? इनके इलाज पे 15,000 खर्च हुआ, उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, खर्चे तो रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा, एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड करते हैं ना। तो 30,000 15,000 उसे हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, है ना? लेकिन वो बीमार हुई, ये तड़पे, वो तड़पी, है ना,
वो नहीं रिकॉर्ड होगा। वो मिजरी इन्होंने झेली, वो मिजरी, वो फूक मारना, फूक का बैक हो जाना, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, बस खर्चा जो होगा वो रिकॉर्ड होगा, है ना। इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। चलो जी, कहानी आगे बढ़ती है थोड़ी सी। अब एक बार क्या हुआ, नोएडा में शूटिंग हो रही थी, सल्लू भाई आए थे। यू डोंट नो सल्लू भाई? सल्लू भाई आए थे, शूटिंग हो रही थी। पता चला कि क्या, अबीर डेयरी नोएडा में है, और एक बहुत मशहूर भैंस है उनकी, संजना। ओहो, सल्लू भाई कहते हैं चलो हम डेयरी में चलेंगे, देख के आएंगे दूध कैसे निकलता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है। सल्लू भाई आ गए जी। आपने देखो कि अपनी स्टाइल में चलते चलते ब्रेसलेट लगा के आते हैं, कबीर ने माला पहना के, फोटो वोटो खिंचवा के, संजना के साथ भी फोटो भी। और उन्होंने बोला कि सब, सलमान खान बोले हम भी दूध निकालना चाहते हैं किसी भैंस का, दिखाओ हमें कैसे करते हैं। तो मुंडू बोला सर देख लो जो भी भैंस है। सबसे चमकदार भैंस तो कौन थी? संजना थी। सल्लू भाई बोले इन्हीं का दूध हम निकालेंगे यहाँ पर। ये कहता है अब ये कैसे बोले, गेस्ट को मना कैसे कर दे इसे। और संजना बहुत नाराज हुए थे, कोई दूसरा हाथ लगाए तो। अब सलमान भाई क्या करते हैं, यही इन्हीं का दूध निकालेंगे हम तो। चलो भैया जाओ। अब इसे मालूम था गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। सलमान भाई बोला सर वो मशीनों से दूध निकलता है। ना ना ना, हम तो वो गांव वाले स्टाइल में निकालेंगे। एक लोहे की बाल्टी पकड़ाई सलमान भाई को, और सलमान भाई ने बाल्टी पैरों में रखी, ऐसे बैठे, और जैसे ही दूध निकालने की कोशिश करी, थोड़ा दूध निकाला, संजना को महसूस हुआ कोई और है ये तो, है ना। उसका पारा गर्म, नाखून तो मतलब नाखून, नाक से हवा निकले गर्म उनकी। उन्होंने अपनी नाजुक कमर ऐसे हिला दी। सल्लू भाई बाल्टी के ऊपर मुंह के बल गिरे, आगे के दो दांत टूटे, दूध सारा बिखरा। अब सोचो सल्लू भाई पोपला हो गए, हुड़ हुड़ फवंग फवंग करते हैं, कैसे लगेगा। उसने तो, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, केस करूंगा तेरे ऊपर। ये भागा 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 क्या, ऑर्थोडेंटिक्स को ढूंढ के लाया। ऑर्थोडेंटिक्स जानते हैं, टूटे उटे दांतों का इलाज इलाज कराते हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, ऑर्थोडेंटिक को, हाँ हाँ सही, इसीलिए तुम कैरेक्टर बने। तो ऑर्थोडेंटिक्स को ढूंढा गया भाई, है ना। उन्होंने क्या करा, उसके सल्लू भाई के दांत वांत थोड़े ठीक ठाक से करवाए, पॉलिशिंग वॉलिशिंग कराए। लेकिन मोट इतना, मतलब बत्तख की तरह मोट सूज गया था उनका, ऐसे करके उस पर ठंडी वंडी बर्फ बर्फ लगाई, ओवर द टाइम पीरियड वो भी ठीक हुआ। मुझे बताइए, संजना की कमर का मटकना, सल्लू भाई का गिरना, दांत टूट जाना, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? नहीं रिकॉर्ड होगा। लेकिन ऑर्थोडेंटिक्स ने एक्सरा कराया, उस पे लगे पैसे, एमआरआई तक करवा दिया कि कुछ नुकसान ना हो। कुल मिलाकर इसका 15-16 लाख रुपए का खर्चा हो गया। विल दैट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यस, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। इन दोनों भाइयों को जो सैलरी दी जाती है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये दोनों भाई जो रोज 2-2 5 लीटर दूध कट के पहलवान बन गए, वो विल दैट बी रिकॉर्डेड? नो, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो आओ जरा सीखें कि हमने क्या सीखा, है ना। इस कहानी को अभी हम यही रोक लेते हैं, अभी और मौके आएंगे, देखें हमने क्या सीखा, ठीक है। बेटा आपके पास बुक है ना, पहला पेज खोलो। अभी देखेंगे, सुनो बेटा सुनो। अभी अभी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिखूंगा यहाँ पर एक डेफिनेशन, ठीक है, उसको देखेंगे आप लोग, अभी जरा समझते हैं। ये देखा ना कितना बढ़िया औजार था, है? तो अपने घर में रख लेना। और ये तो मशहूर हो गया क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जाएगा। हाँ, अबीर डेयरी फार्म। हाँ, और संजना, एग्जैक्टली। सबकी बारी आती है, तुम ज्यादा तंग मत करो, तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। आओ, बट इट इज ऑन अ, टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट मूड, है ना। पता चला वैसे सीरियसली लेगा तो मेरा क्या कर लेगा। ठीक है, आओ देखें। हम डेफिनेशन जो पढ़ते हैं अकाउंटिंग की, वो वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी जिसे कहते हैं, यूएस इकोनॉमी, उसको लेके चलते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपने देखा होगा ना, पीपल आर ऑब्सेस्ड इन इंडिया अबाउट यूएस। अरे भाई, अगर हम लोग मॉल में जाते ना, तो जो कमोड तक लगे रहते उसमें भी लिखा रहता है एज पर यूएस स्टैंडर्ड। वो मतलब लोगों को जो कमोड होते हैं वो भी यूएस स्टैंडर्ड के चाहिए होते हैं। यूएस स्टैंडर्ड हर जगह दिखते हैं। तो ऐसे ही जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ऐसे ही सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स होता है यूएस में। यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है, उनकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो दीदी मुझे वो डेफिनेशन पढ़ के सुनाएंगी, आई विल राइट डेफिनेशन हियर, फिर देखेंगे हमने क्या क्या सीखा। बता भाई दीदी। हाँ, रुक जाओ। अकाउंटिंग इज
इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रुक जाओ, रिकॉर्डिंग, आगे बोलते हैं हम लोग क्या, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, हाँ, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या आगे, हाँ हाँ ठीक है, आगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, हाँ, एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट, इन पार्ट, हाँ क्या, ले यार ले, क्या सेमीकोलन का साइन क्या होता है, हाँ तो वही तो करा था मैंने भी, हाँ, इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, आगे, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ये बेस्ट डेफिनेशन अकाउंटिंग की होती है, ठीक है। आओ जरा समझें, अकाउंटिंग जो है ना एक आर्ट है, वो जो प्रैक्टिस करके सीखी जा सकती है, सो एवरीबॉडी इज फाइन विद दैट, है ना, अकाउंटिंग हम एक आर्ट की तरह सीखते हैं, सो इट इज एन आर्ट। एक रिकॉर्डिंग, अभी बताया था आपको, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, देन वी हैव रीच्ड टू अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करना है, एक दो नंबर रिकॉर्डिंग। अब आप देखेंगे रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाई करना, तीसरे नंबर पर क्लासिफाई करना, चौथे नंबर पे समराइज करना। अब देखिए, वो जो कार्ड बने थे, कार्ड कार्ड शर्मा जी का, मल्होत्रा जी का, वर्मा जी का, वो क्या था, अकाउंट था एक। समराइज आपने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया ना, हर बंदे का अलग अलग अकाउंट बना दिया, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, क्लासिफाई करना कहते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट है, बैंक में तो 1 करोड़ लोगों का अकाउंट होगा, तो 1 करोड़ क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, उसको अकाउंट बोलते हैं। तो क्लासिफाई करना हो गया, और जो महीने के आखिर में सबका बिल बना के देता है ना, व्हाट इज दैट, समराइजिंग। समझ में आ रहा है ना कहानी से, है ना, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, आप सीखे। with the practice gradually you are able to find out a significant way of recording, हम हैप्पीजैड तरीके से नहीं लिखते, सिग्निफिकेंट तरीके से लिखते हैं, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिव वे में आगे रिप्रेजेंट करी जा सके, सो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एंड अब इनकी और सलमा की इक्वेशन जो है, उसे हम मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। ये जो भाई लोग दूध पी पी के पहलवान बन चुके हैं, उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था, सल्लू भाई के दांत टूट जाना रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, नहीं, सलमा का बीमार होना, इनका बीमार होना रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाउ कैन यू मेजर, तुम कितने बीमार हो, मैं 5 लाख के बराबर बीमार हूं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, ठीक है। मुझे मुझे दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, 20 करोड़ का दुख हो रहा है मुझे, नहीं लिख सकते ना ऐसा, पेन, अग्नि, हैप्पीनेस, ठीक है। अब ये पड़ोसन हंस हंस के परेशान हो गई है, इसकी हंसी को मैं, इसकी हंसी को हम कैसे रिकॉर्ड, नहीं नहीं, इसकी हंसी को हम थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आज ये 6 लाख के बराबर हंसी है, नहीं कर सकते ना। सो हम किसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी में, किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी में हम क्या कर सके, लिख सके। अच्छा, चलो, आई होप आप थोड़ा बहुत हिंदी फिल्में देखते होंगे शायद, है ना। एक हिंदी कैरेक्टर हैं रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा, इनकी एक फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात, बैंड, पहली पहली फिल्म थी उनकी बैंड बाजा बारात, अनुष्का शर्मा की दूसरी थी, रणवीर सिंह की मतलब पहली सुपरहिट फिल्म थी दोनों की, बैंड बाजा बारात। उसका प्लॉट क्या था, वो एक वेडिंग प्लानर बनते हैं, बाद में उनकी लड़ाई वड़ाई हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा था ना, अपने कॉलेज का जो बैंड होता है, कॉलेज बैंड, उसको डीजे बना के बुला लेते हैं। एक सरदार जी होटल वाले होते हैं, उनको क्या करते हैं, केटरर बना लेते हैं वो लोग। एक कोई अब्दुल या गफूर अंकल होते हैं, जो डेकोरेशन में बुला लेते हैं उनको। पड़ोस में गुप्ता जी वाले को टेंट में बना के बुला लेते हैं। एक जनरेटर वाला भी होता है, उसको भी बुला लेते हैं, है ना। तो समझना बेटा, शादी के अंदर
टेंट का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, केटरिंग का खर्चा, बैंड का खर्चा, बाजे का खर्चा, ये सब कहलाती है ट्रांजेक्शंस। क्या कहलाती है? एंड एज ए होल इनको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? इवेंट मैनेजर बोलते हैं, ट्रांजेक्शन मैनेजर नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैरिज इज एन इवेंट विच इंक्लूड सो मेनी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करती है? ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करती है और इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करती है। तो क्या बोला हम लोगों ने? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, नंबर 7। और वो ट्रांजेक्शंस, वो इवेंट्स जो क्या हो? एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो। अब जनरेटर खराब हो गया, इसे थोड़ी रिकॉर्ड कर पाओगे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डेकोरेशन खराब लग रही थी, ये थोड़ी रिकॉर्ड कर पाओगे अकाउंट्स में। डेकोरेशन में कितना खर्चा हुआ, रिकॉर्ड होगा। जनरेटर की रिपेयरिंग में कितना खर्चा हुआ, वो रिकॉर्ड होगा। जनरेटर में कितने का डीजल लगा है, वो खर्चा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो जिसको हम फाइनेंशियल कैरेक्टर में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको। ठीक। और फाइनली सब कुछ होने के बाद ये सलमा का इक्वेशन, वलमा मतलब सॉरी संजना का इक्वेशन वगैरह वगैरह चलता है। पापा अगले साल उससे पूछते हैं, बेटा अभी ये बता मुझे, स्टार्टअप के लिए तूने 5 करोड़ लिए थे, क्या हुआ? ठीक है, ये दोनों उछल उछल के, अंकल प्रॉफिट हुआ। दिख रहा है मुस्टंडो तुम्हें देख के? प्रॉफिट हुआ। तुमने तो खूब कमाया खाया। तूने कितना कमाया? हाउ विल यू टेल? ही हैज मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहेगा पापा जी हमने 2 करोड़ लगाया था, अब तक 2 करोड़ 50 लाख वापिस आ चुका है। सो क्या करेगा? वट एवर रिकॉर्डिंग इज डन, वट एवर एनालिसिस इज डन, उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं किसको? हम, जिनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इनके केस में किसको इन्फॉर्मेशन चाहिए? पप्पा को चाहिए, बिकॉज पप्पा इज फाइनेंसर। ठीक है, और बाकी कंपनी के केस में किसे चाहिए होता है? शेयर होल्डर को चाहिए होता है, क्योंकि वो ओनर होते हैं, वो पैसा लगाते हैं बिजनेस में। तो अब बिना रटने वाले तरीके से जरा देखें कि हमने डेफिनेशन में क्या सीखा। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है भाई? एक आर्ट। कैसी आर्ट है? रिकॉर्ड, क्लासिफाई करना, समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, है ना? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किसको? तो मतलब इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इसमें इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी क्या? इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस कैसी वाली? विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और सबसे लास्ट में क्या? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। दिस इज डेफिनेशन। ठीक है, मत देखिए उसकी तरफ, रिकॉल करिए दोबारा से। उधर मत देखिए, इधर इधर यहाँ मेरी इस तरफ देखिए, इसकी तरफ देखिए। क्या अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस विच आर इन पार्ट, अपार्ट नहीं इन पार्ट, एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो अगर हम अबीर और संजना की कहानी ना सुनाते तो ये डेफिनेशन कैसे समझ में आती बताओ? है ना बहुत भारी डेफिनेशन। अब आप इस डेफिनेशन को समझ पाए होंगे कि किसे सिग्निफिकेंट रिकॉर्डिंग कहते हैं, किसे इन टर्म्स ऑफ मनी कहते हैं, किसे फाइनेंशियल कैरेक्टर बोलते हैं, है ना, किसे समराइजिंग बोलते हैं। तो जस्ट नोट डाउन दिस डेफिनेशन। दिस इज द फोर्थ स्टेप। इसी को सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, नोट करिए फटाफट से। अब जरा उसी एग्जाम्पल से सीखिए कि हमने क्या और सीखा। देखो बच्चे, ये जो सिंगल सिंगल कार्ड बनाया था इसने, शर्मा जी का, मल्होत्रा जी का, वर्मा जी का, उसे कहते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? तो समरी ऑफ all the events, all the transactions relating to one particular head, one particular name is known as account. And the process through which we maintain accounts उसे कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट बनाने की प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाती है। और द फील्ड ऑफ स्टडी अंडर विच वी स्टडी अबाउट अकाउंट एंड अकाउंटिंग उसे कहते हैं अकाउंटेंसी। क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम किसकी ट्यूशन पढ़ते हैं? अकाउंट्स की। लोग अकाउंट्स की बोलते हैं, गलत हुआ ना? गॉट इट? अकाउंट पता चला क्या हुआ, अकाउंटिंग पता चला क्या हुआ, और अकाउंटेंसी क्या होता है ये भी आपको पता चला। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन कि लिखो, अकाउंट लिखो, अकाउंट की डेफिनेशन लिखना।
summary of all the events, all the transactions and events relating to one particular head. Summary of all the transactions and events relating to one particular head. हेड मतलब कोई भी टाइटल हो सकता है. हेड मतलब किसी की मुंडी नहीं है, पता चला किसी की मुंडी लगा दी वहां पर, वो नहीं. हेड मतलब एनी हेडिंग टू वन पर्टिकुलर हेड इज नोन एज अकाउंट. फिर लिखिए अकाउंटिंग. लिखिए अकाउंट. लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स is known as accounting. The process of maintaining accounts is known as accounting. ठीक है. अगला लिखिए द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग. क्या बोला था मैंने? अकाउंट्स इज नोन एज अकाउंटिंग. ठीक है. अब लिखिए अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी द फील्ड ऑफ स्टडी अंडर विच द फील्ड ऑफ स्टडी अंडर विच the field of study under which we study about accounts and accounting. About accounts and accounting is known as account and accounting is known as accountancy. ठीक है जी. तो ये डेफिनेशंस बिल्कुल लेमन वाली हैं. बाकी जब आप बुक्स खोलेंगे ना तो उसमें और बढ़ा चढ़ा के डेफिनेशंस दे रखिए, बट इन नटशेल डेफिनेशंस यही होती हैं. ठीक है. तो आपने क्या क्या सीखा आज? आपने एक डेफिनेशन सीखी. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money, event and transactions which are at least of a financial character, and interpreting the results thereof. ठीक है. ये रिजल्ट्स हम किसको देते हैं? ये रिजल्ट्स हम यूजर्स को देते हैं. यूजर्स किसको चाहिए होता है? हम मालिक को देते हैं, ओनर को देते हैं. ठीक है. आपने किसी के स्कूल में शुरू हो गया कुछ? हाँ. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आया होगा ना. हाँ वो सब भी हो गया वो. हाँ. हाँ बताओ कौन कौन से. ये तुमने स्कूल में पढ़ा या अपने आप पढ़ा? बढ़िया. नाइस. दैट्स गुड. शाबाश. तो बहुत आगे चला गया लड़का. हाँ. ओ अच्छा. नाइस. तुमने भी पढ़ लिया. दैट्स गुड. चलो कोई बात नहीं. ठीक है ठीक है. हाँ हाँ. अबे रटो मत चीजों को. तुमने अच्छे से याद कर लिया उसको. नहीं कोई बात नहीं. आइए देखते हैं. मैं बताऊंगा सारा कुछ. अकाउंट इसके बाद हम कोरिलेट करेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस को. ठीक है. अकाउंटिंग की प्रोसेस को कोरिलेट करेंगे. और जब हम बोलते हैं ना एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो हमारी पूरी अकाउंटिंग एक सर्कुलर प्रोसेस होती है. मैं भी लिख नहीं रहा, मैं अगली क्लास में उसको बहुत डिटेल में बताऊंगा. जैसे सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं अगर हम अकाउंटिंग की प्रोसेस बोलें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स. भाई आपके बिजनेस में थाउजेंड्स, 40,000 लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं. किसको उठाओगे? फाइनेंशियल कैरेक्टर वाली के. किसको उठाओगे इन टर्म्स ऑफ मनी में जिसको मेजर कर सके? ये संजना को बहुत प्यार करता है. कितना प्यार करता है भाई? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, किसके बराबर प्यार करता है? नहीं कर सकते ना मेजर्स. नहीं कर सकते. ठीक है. संजना के बीमार होने पे इन्हें बहुत दुख होता है. ही इज फीलिंग लो, अल्टीमेट लो इन लाइफ. कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगा उसको बुक्स अकाउंट? नहीं कर सकते उसको. तो इतनी सारी इवेंट, इतनी सारी ट्रांजेक्शन में से हम ढूंढते हैं फाइनेंशियल, उनको जिनको मनी में रिकॉर्ड कर सके उनको हम लिख के चलते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन. फिर क्या करते हैं? हाँ आगे क्या करते हैं? हाँ. आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ मेजरिंग भी हो जाती है. फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है. रिकॉर्ड करते हैं. अब ये रिकॉर्ड करना है जो ना, ये बड़ा टीडियस जॉब है. तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक प्रिंसिपल बुक 7 सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. मालूम? नहीं. एक प्रिंसिपल बुक होती है जिसे कैश बुक बोलते हैं.
छोटा मोटा दुकानदार जो होता है ना, क्या वो 7 सब्सिडरी बुक्स बनाएगा क्या? नहीं, वो तो सिर्फ एक कैश बुक बनाता है, सिर्फ कैश बुक, ठीक है। अच्छा, आपने कभी किसी दुकानदार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देखी होंगी, तो एक मेरा स्टूडेंट था, वो शॉर्टकट मारता बहुत ज्यादा, ठीक है। कहता सर लेजर लेजर क्या बनाने, वो एक कैश बुक उठा के ले आया था, देखो ये कैश बुक, देखिए इसे कैश बुक बोलते हैं, कैश बुक है ये। तो जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं ना, वो कैश बुक इस तरह की बनाते हैं, कैश बुक दिख रहा है लिखा हुआ, इस तरह की कैश बुक सारे दुकानदार इसे बनाते हैं। कितना कैश आया, कितना कैश गया, आखिर में कितना हिसाब है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या रिसिप्ट कितनी है, इधर रिसिप्ट लिखी हुई है, इधर रिसिप्ट है, देखेंगे इस तरफ रिसिप्ट है, और इस तरफ देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, पेमेंट्स लिखा हुआ है। ये कैश बुक होती है। ज्यादातर दुकानदार छोटे मोटे बिजनेस वाले ये बनाते हैं। लेकिन जब आपको बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, इट हैज ग्रोन बाय लीव्स एंड बाउंड, है ना। जब सलमा आई थी तो 200 भैंसें थी, ठीक है, अब 5000 भैंसें हो गई। अब 8000 लीटर की जगह पे 40,000 लीटर रोज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और एक ये डेयरी हाउस अब इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, मदर डेयरी को टक्कर देता है, अमूल को, पारस को, कंट्री डिलाइट को फेल कर दिया, खरीद लिया, कंट्री डिलाइट को एक्वायर कर लिया, ऐसा कर लिया, ठीक है। सब किसकी वजह से? संजना की वजह से, ठीक है, ऐसा करके। तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब कैश बुक और 7 सब्सिडरी बुक्स हमें बनानी पड़ती हैं। तो बताएंगे वो सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, क्योंकि शुरू शुरू में थ्योरी जो होती है ना बहुत बोरिंग लगती है, बट यू विल नॉट फील इट बोरिंग विद मी, मजा आएगा। अगली बार किसी और को पकड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, दिस इज माई चॉइस टू whom आई हैव टू टेक एज अ सेंट्रल कैरेक्टर, वैसा करके। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे, अगली क्लास में हम कुछ थियोरेटिकल चीजें और लेके चलेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट हियर, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स, अगर आपको देखने का मन करे तो।